नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबर की ओर पढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं नवराज खनल बर दुबई से, रिजवान अहमद अबू धाबी से, शमशेर सिंह हैं सुंदरनगर इंडिया से, नीलेश पटेल हैं दुबई से, गोपाल छटवानी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, सईद फिरोज कादरी हैं शारजा से, सेबेस्टियो मोनोबोधो हैं ओडिशा से। इसी के साथ ही हरीश कुमार हमें देख रहे हैं दुबई से, मोहम्मद आबिद हैं दुबई से, चंद्रेश प्रजापति हैं दुबई से, मोहम्मद जियाउल हक सिद्दीकी हैं अबू धाबी से, मोहम्मद अशफाक हैं दुबई से और अयूम खान हैं मोतिहारी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अबू धाबी में रमजान के दौरान मोटर चालकों को चेतावनी, सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने से बचे। शारजा में अब लापरवाही से ड्राइविंग करने पर लगेगा 800 दिरहम का जुर्माना। यूएई में बड़े पैमाने पर किया गया साइबर हमलों को नाकाम, लोगों के लिए जारी की गई चेतावनी। यूएई में ईद अल फितर 2026 की छुट्टियों का ऐलान, 19 मार्च से मिलेगी लंबी छुट्टी। यूएई में कोहरे का अलर्ट जारी, दृश्यता कम, तापमान में होगी बढ़ोतरी। अबू धाबी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी, बच्चों को कार से बाहर झुकने से रोके। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों को आप जानते हैं विस्तार से। अबू धाबी में रमजान के दौरान मोटर चालकों को चेतावनी, सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने से बचे। रमजान के महीने में ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए अबू धाबी पुलिस ने वाहन चालकों से खास अपील की है। पुलिस ने कहा है कि इफ्तार के समय कई लोग मस्जिदों या दुकानों के बाहर जल्दबाजी में अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे या बीच रास्ते में खड़ी कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। इससे एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी होती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गलत तरीके से पार्किंग करना कानून का उल्लंघन है और इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रमजान के दौरान शाम के समय ट्रैफिक अधिक रहता है, इसलिए ड्राइवरों से कहा गया है कि वे पहले से योजना बनाकर चलें और निर्धारित पार्किंग स्थानों का ही उपयोग करें। पुलिस ने ये भी बताया है कि सड़कों को ब्लॉक करने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सभी से सहयोग की अपील की गई है ताकि रमजान के इस महीने में शांति और व्यवस्था बनी रहे। यूएई में हुए 40% लोग ऑनलाइन प्राइवेसी उल्लंघन का शिकार। यूएई में ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार करीब 40% लोग किसी न किसी तरह के प्राइवेसी उल्लंघन का शिकार हो चुके हैं। यह जानकारी गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट में साझा की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा निजी जानकारी साझा करना खतरनाक हो सकता है। कई लोग अपनी लोकेशन, निजी तस्वीरें और बैंकिंग से जुड़ी भी जानकारी भी अनजाने में सार्वजनिक कर देते हैं। साइबर अपराधी इसी जानकारी का फायदा उठाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी के साथ ओटीपी या बैंक डिटेल शेयर ना करें। बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की जरूरत बताई गई है। अबू धाबी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी, बच्चों को कार से बाहर झुकने से रोके। अबू धाबी में बच्चों की सड़क सुरक्षा को लेकर नई चेतावनी जारी की गई है। एमिरेट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ग्रुप ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को कार की खिड़की या सनरूफ से बाहर झुकने न दें। अधिकारियों ने कहा कि चलती गाड़ी से बाहर झुकना बेहद खतरनाक है और इससे गंभीर हादसा हो सकता है। कई बार बच्चे मजाक में या उत्साह में ऐसा करते हैं, लेकिन यह जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस ने बताया कि अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे सीट बेल्ट का सही इस्तेमाल करें और बच्चों को पीछे की सीट पर सुरक्षित तरीके से बिठाएं। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि छुट्टियों और त्योहारों के दौरान सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। अधिकारियों ने सभी से सतर्क रहने और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। दुबई कोर्ट का बड़ा फैसला, संपत्ति विवाद में विक्रेता को विला खाली कराने का दिया गया आदेश। दुबई में एक संपत्ति विवाद के मामले में अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। दुबई कोर्ट्स ने एक विक्रेता को आदेश दिया कि वह खरीदार को विला का कब्जा सौंपे और तुरंत संपत्ति खाली करे। मामला एक रिहायशी विला की बिक्री से जुड़ा हुआ था। खरीदार ने आरोप लगाया कि पूरी रकम चुकाने के बावजूद भी विक्रेता ने संपत्ति का कब्जा यानी संपत्ति का पोजीशन नहीं दिया। अदालत में सुनवाई के बाद पाया गया कि खरीदार का दावा सही है। कोर्ट ने कहा कि जब बिक्री समझौता पूरा हो चुका है और भुगतान किया जा चुका है तो विक्रेता को संपत्ति खाली करनी ही होगी। इस फैसले को रियल एस्टेट क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। यह फैसला उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो संपत्ति सौदों में नियमों का उल्लंघन करते हैं। शारजा में लापरवाही से
ड्राइविंग पर अब लगेगा 800 दिरहम का जुर्माना। शारजाह पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। शारजाह पुलिस ने याद दिलाया है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने या फिर ध्यान भटकाने पर 800 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने कहा कि कई सड़क हादसे केवल इसी वजह से होते हैं क्योंकि चालक ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते रहते हैं या फिर मैसेज पढ़ते रहते हैं। यह न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। अभियान के तहत सड़कों पर निगरानी बढ़ाई गई है और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवरों से अपील की गई है कि वे वाहन चलाते समय पूरा ध्यान सड़क पर रखें और किसी भी तरह की लापरवाही से दूर रहें। अबू धाबी में जानबूझकर वाहन टक्कर मारने वाले चालक पर लगा 20,000 दिरहम का जुर्माना। अबू धाबी की एक अदालत ने एक ऐसे चालक को सख्त सजा सुनाई है जिसने जानबूझकर अपनी गाड़ी से दूसरे वाहन में टक्कर मारी थी। घटना का संबंध सड़क पर एक झड़प से है, जहां आरोपी ने गुस्से में आकर सामने चल रहे वाहन को टक्कर मार दी। अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद पाया कि यह टक्कर दुर्घटना नहीं थी बल्कि जानबूझकर की गई थी। इसी आधार पर आरोपी को 20,000 दिरहम का मुआवजा देने और पीड़ित पक्ष को नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग सभी का अधिकार है और किसी भी तरह की नापाक हरकत गंभीर अपराध है। टक्कर मारने की वजह से सामने वाले वाहन को काफी क्षति पहुंची थी और चालक को चोटें भी आई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए और सभी साक्ष्य यानी सभी सबूत अदालत में पेश किए। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई इलाके में यातायात संस्कृति को सुधारने में मदद करेगी। अदालत ने आग्रह किया कि सड़क पर संयम और नियमों का पालन करने से ही गंभीर दुर्घटनाओं और जोखिम से बचा जा सकता है। यूएई में ईद अल फितर 2026 की छुट्टियों का ऐलान, 19 मार्च से मिलेगी लंबी छुट्टी। यूएई सरकार ने घोषणा की है कि ईद अल फितर के उपलक्ष्य में सरकारी विभागों और संघीय कार्यालयों में 19 मार्च से 22 मार्च 2026 तक छुट्टी रहेगी। इसके बाद आधिकारिक कार्य फिर 23 मार्च से शुरू कर दिए जाएंगे। निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी छुट्टियां 19 मार्च से 21 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई हैं, लेकिन यदि रमजान का महीना 30 दिनों का होता है तो यह छुट्टी 22 मार्च तक बढ़ाई जा सकती है। इस बदलाव का निर्णय चंद्रमा की दृष्टि यानी कि मून साइटिंग के आधार पर लिया गया है और यह रमजान के समाप्त होने और शव्वाल महीने के पहले दिन के आधार पर तय होता है। ईद अल फितर इस्लामी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो रमजान के रोजे समाप्त होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लोग इस अवसर पर नमाज अदा करते हैं, अपने परिवार और दोस्तों से मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। इस घोषणा से नागरिकों और निवासियों को यात्रा और उत्सव की योजना पहले से बनाने में मदद मिलेगी। यूएई में कोहरे का अलर्ट जारी, दृश्यता कम, तापमान में होगी बढ़ोतरी। यूएई में मौसम विभाग ने देश भर के कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुबह सुबह कुछ क्षेत्रों में दृश्यता बेहद कम देखी जा रही है, जिससे सड़क यातायात और हवाई अड्डों के संचालन पर असर पड़ा है। घने कोहरे के कारण कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक धीमा चल रहा है और कुछ मामलों में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय मौसम केंद्र यानी कि एनसीएम ने कहा है कि कोहरा सोमवार से कम गुरुवार तक जारी रह सकता है, खासकर सुबह और शाम के समय में। इस दौरान हाईवे पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि कोहरे के कारण हवाई अड्डों पर भी उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति बन सकती है, इसलिए यात्रियों को उड़ान से पहले स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के माध्यम से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित गति सीमा लागू की है और चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि लोग मौसम की जानकारी पर लगातार नजर रखें और सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.34 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.35 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.81 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.79 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.63 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.53 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 74.53 पाकिस्तानी रुपी पर ही था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.19 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.18 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 470.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 468.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 11,619 रुपए के होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 572.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,139 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 569.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं में आज 24 कैरेट सोने का दाम 618
618 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 615.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 15,202 रुपए होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स? तो आज एक यूएई दिरहम में 24.77 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.70 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.64 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.73 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.11 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.20 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.12 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.14 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 23.59 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.51 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।